टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस इन सभी स्टॉक्स में एक ट्रेंड काफ़ी कॉमन है। ये सभी आईटी स्टॉक्स पिछले एक साल के दौरान 6 से लेकर 20% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही निफ्टी आईटी इंडेक्स भी इस साल करीब 14% तक गिर चुका है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि इंडियन आईटी सेक्टर, जो एक समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सबसे सिक्योर सेक्टर माना जाता था, वो सेक्टर अब सबसे खराब परफॉर्मिंग सेक्टर बन गया है। दरअसल ग्लोबल आईटी सेक्टर इस समय बड़े बदलाव से गुजर रहा है, जिससे निवेशक इसमें निवेश करने के तरीकों पर दोबारा से विचार कर रहे हैं। लेकिन गिरावट की सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल अनसर्टिनिटी, जिसकी वजह से आईटी कंपनीज पर लगातार दबाव पड़ रहा है, क्योंकि यूएस की ओर से अभी भी कई देशों पर 15 से 20% का टैरिफ लगाए गए हैं, जिसका मतलब है कि इन देशों से ट्रेड अब आईटी कंपनीज के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर आईटी कंपनीज रेवेन्यू के लिए अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट्स पर काफ़ी हद तक निर्भर करती हैं। ऐसे में इन देशों से व्यापारिक तनाव किसी भी तरह के इजाफे से निवेशकों और ग्राहकों दोनों के लिए खतरे का सवाल हो सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इन्फ्लुएंस और इसके रेवेन्यू पर पड़ते असर की वजह से भी आईटी शेयर्स पर पिछले काफ़ी समय से दबाव बना हुआ है। इसी से जुड़ा है तीसरा कारण। ऐसे समय में जब फ्यूचर ग्रोथ अनसर्टेन है, यानी कि निवेशकों को ये पता नहीं है कि आगे जाके क्या हो सकता है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी इस दौरान आईटी स्टॉक्स से बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट किया है, जिसका भी सीधा असर इन आईटी स्टॉक्स के परफॉर्मेंस पर लगातार देखा जा सकता है। अगर पिछले 13 साल के रिकॉर्ड को देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर के पास इस समय सबसे कम आईटी स्टॉक्स मौजूद हैं। ऐसे में अगर आप इंडियन इन्वेस्टर हैं और रिटेल में ट्रेड करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एक्सपर्ट ऐसे समय में लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स की जगह मिड कैप और खासकर स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स में निवेश की सलाह देते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज के पास बड़े क्लाइंट्स की जगह छोटी कंपनीज से जुड़े बिजनेसेस होते हैं, जिन पर ट्रेड और रेगुलेशन का असर कुछ हद तक कम होता है और यहाँ पर क्लाइंट स्विच करने में भी आसानी होती है, जिसका मतलब है कि इनके पास ऑर्डर बने रहेंगे और इनके शेयर में मूवमेंट नज़र आएगा। कम से कम जो लार्ज स्टॉक्स है उनके तुलना में इनमें काफ़ी मूवमेंट नज़र आ सकता है। तो क्या आप भी आईटी स्टॉक्स में निवेश करते हैं? आपकी रणनीति इससे आगे क्या रहेगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।